दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। टॉपिक आपको नज़र आ ही रहा होगा, लाइंस एंड एंगल्स। शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट क्या है, लाइंस एंड एंगल्स क्या है। तो ज्योमेट्री की शुरुआत करते हुए आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, मैंने ऊपर ही टॉपिक डाल दिया है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ही है। जी हाँ, पॉइंट। सबसे पहली शुरुआत हम पॉइंट से करते हैं। एक पॉइंट आपने देखा होगा, कभी भी कोई लाइन आपने ड्रॉ की होगी तो उसमें हम पॉइंट से शुरुआत करते हैं। कोई पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, कोई भी पॉइंट हम लगा देते हैं। तो शुरुआत यहीं से होती है कि पॉइंट क्या है, पॉइंट है क्या, आखिरकार पॉइंट है क्या। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है कि अ पॉइंट इज अ सर्कल, अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। जीरो रेडियस का एक सर्कल है जो कि डिटरमाइन करता है लोकेशन को। आप लोकेशन को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आप पॉइंट से डिनोट करते हैं, पॉइंट से डिनोट करते हैं। यदि आपको ग्राफ, अगर आपने कभी ग्राफ सीखा हो तो आपने देखा होगा ग्राफ पर हम लोकेशन को भी किसी पॉइंट से दिखाते हैं, पॉइंट से दिखाते हैं। तो शुरुआत ज्योमेट्री की एक पॉइंट से ही होती है, एक पॉइंट से होती है। पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट कहता है कि वो एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है। वो एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है, 0 रेडियस वाला सर्कल। देखिए पॉइंट जो है उसके दो टाइप हैं, मैं आपको उसके दो टाइप बता देता हूँ। पॉइंट के दो टाइप हैं, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले एक पार्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरा पार्ट आ जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। देखिए ये बेसिक बात है, नॉन कोलिनियर एंड कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट्स क्या कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट के बारे में पहले से सुनते हैं। कोलिनियर पॉइंट जो है वो ये कहता है यदि किसी लाइन पर 3 बिंदु या 3 से ज़्यादा बिंदु मौजूद हो तो वो कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। यदि किसी लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अवेलेबल हो तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। लाइन पर, इसको हिंदी में संरेखी बिंदु कहा जाता है। मैं हिंदी भी बता देता हूँ इसकी, इसे हम कहते हैं संरेखी बिंदु। यदि कोई हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो तो इसको कहते हैं भाई संरेखी बिंदु। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम कहते हैं असंरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो कि लाइन पर ना हो, जो कि लाइन पर ना हो, किसी लाइन पर ना हो, किसी लाइन पर ना हो तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। एक सीधी रेखा में मौजूद पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कंडीशन ये कहती है कि 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तो ही हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो ये तो बात रहती है पॉइंट्स की। अब आइए चलते हैं मेन मुद्दे पर जिसका नाम है लाइन। देखो चैप्टर भी तो हम यही पढ़ रहे हैं ना, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लाइन क्या है। लाइन क्या है, आपने सुना होगा कि लाइन ड्रॉ कर दो, तो लाइन क्या है, लाइन क्या है। लाइन कहती है कि लाइन विच इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी हुई है लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी हुई है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी हुई है और उसकी लेंथ होती है ना कि कोई थिकनेस। कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी थिकनेस को नोटिस नहीं किया जाता, उसकी थिकनेस को नोटिस नहीं किया जाता, बल्कि उसकी लेंथ को कंसीडर किया जाता है कि ये उसकी लेंथ है, ये उसकी लेंथ है। अब देखिए मैं आपको बता दूं,
मैं आपको बता दूं, लाइंस आपने कई तरीके से पढ़ी होगी, लाइंस आपने कई तरीके से पढ़ी होगी छोटी कक्षा में। मैं आपको फिर से दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। देखो ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसे स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। एक इसका दूसरा टाइप भी आ जाता है जिसे हम कर्व लाइन बोलते हैं, हम बोलते हैं कर्व लाइन, कर्व लाइन, ये होती है कर्व लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में डिफरेंस ये कहलाता है कि स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, चाहे उसे इस तरफ बढ़ा लो या इस तरफ बढ़ा लो, एक ही डायरेक्शन होगा उसका, वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। लेकिन जो कर्व लाइन होती है उसका डायरेक्शन जो होता है वो बदलता रहता है, वो बदलता रहता है। इसी में एक और बात आ जाती है जिसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, जिसमें दोनों तरफ बिंदु होंगे, दोनों तरफ बिंदु होंगे, और दोनों तरफ बिंदु होने के बाद उसमें कंडीशन ये अप्लाई हो जाती है कि उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। एंड पॉइंट्स कहलाते हैं, इन पॉइंट्स को एंड पॉइंट्स कहते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इसकी लेंथ जो है वो फिक्स हो गई। स्ट्रेट लाइन में कभी भी लेंथ जो है वो फिक्स नहीं होती, आप दोनों तरफ से उसे बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो हम लाइंस की बात कर रहे हैं, ये 3 पार्ट मैंने बता दिए हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा कि एक तरफ एरो का निशान हो तो उसे रे भी बोला जाता है, रे यानी जिसे एक तरफ बढ़ा दिया जाए। तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब हम आइए चलते हैं आगे की तरफ, टाइप्स पढ़ते हैं इसके, टाइप्स ऑफ लाइंस, लाइंस के टाइप्स पढ़ते हैं। लाइंस के टाइप्स क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है, फर्स्ट टाइप जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। इंटरसेक्टिंग लाइंस यदि देखिए अगर हम बेसिक नहीं करेंगे, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चंस हैं जो हम आगे करेंगे, उनमें इन पॉइंट्स का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस वे लाइन होती हैं जिसमें दो लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पर काट रही हो, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस दो भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन कॉन्करेंट लाइन में हम उनको जब 3 पार्ट की बात करें, जैसा भी मैंने बात किया, 3 लाइनें एक पॉइंट पर काटती हैं तो उसको कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। 2 काटेंगी तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्करेंट लाइन। अब बात करते हैं हम पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, मतलब वो पैरेलल चलेगी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम चलेगा, चाहे आप कितना भी आगे बढ़ा लीजिए। अगर इनको मैं बढ़ाते हुए आगे दीवार के पार भी ले जाऊंगा तो भी ये दोनों लाइनें उतनी ही डिस्टेंस पे रहेंगी जितना डिस्टेंस अभी इनके बीच में मौजूद है। आगे बात करते हैं, अब आगे चलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बताता हूँ। परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल्स बनते हैं। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनना है? मान लो ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये एक दूसरे को आपस में काट रही हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इन लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि जो 90 डिग्री पे काटेंगी 2 लाइनें आपस में, वो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, 90 अंश का कोण बनाएंगी, राइट एंगल बनाएंगी, तो ये राइट एंगल बना दिया। अब जो लास्ट पार्ट है वो देखिए क्या कहता है, ट्रांसवर्सल लाइन। 5वां टाइप जो है इसका ट्रांसवर्सल लाइंस का है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहती हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस ये कहती हैं कि यदि दो पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइन ऐसे कट कर रही हो तो जो कट करने वाली लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जो कट करने वाली लाइन है वही ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो ये 5 टाइप हो गए
ये 5 टाइप हो गए जिसमें हमने देखा कि इसके टाइप क्या हैं। ये टाइप जो है आपको याद होने चाहिए अगर आगे की स्टोरी जो है आपको जारी रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने बात की लाइंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एंगल्स क्या हैं, एंगल्स के टाइप्स क्या हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए जो एंगल्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंगल्स होते क्या हैं, एंगल्स हैं क्या, एंगल्स क्या है। देखिए यदि अगर हम कोई कॉमन पॉइंट ड्रॉ करते हैं, कॉमन पॉइंट लेते हैं और उससे दो लाइंस ड्रॉ होती हैं, तो उनके बीच में जो झुकाव बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। उनके बीच में जो झुकाव बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। तो एंगल्स बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा 5 तरह के एंगल्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला जो टाइप है एंगल का वो आ जाता है हमारा एक्यूट एंगल जो होता है वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के एंगल से, यानी 90 डिग्री के एंगल से कम हमेशा जो एंगल होगा उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल। दूसरा टाइप जो है एंगल का उसे राइट एंगल बोला जाता है, जो कि स्वयं खुद ही एक 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोला जाता है। उसके बाद बात हम करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। मोर देन 90 डिग्री लिख लेते हैं इसको, मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। देखो ये रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी तो क्वेश्चन आप सही से कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो अभी तक ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं सीधा स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल देखिए क्या बोलता है। स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल जो बनाता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल के बाद, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। देखो ये टर्म भी जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें रिफ्लेक्स एंगल का पता नहीं होता क्या है। रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो मोर देन 180 डिग्री होते हैं, मोर देन 180 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम भी होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होंगे बट 360 डिग्री से कम होंगे। तो ये कहानी एंगल्स की है। एक एंगल कंप्लीट सेंट्रल एंगल भी आ जाता है, उसका आपको पता होगा। सेंट्रल एंगल जो है वो 360 डिग्री का होगा। जो कंप्लीट एंगल बोलते हैं, जो सेंट्रल एंगल है वो 360 डिग्री का होगा। पूरा एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये स्टोरी तो एंगल्स की रही, अब हम आगे बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स की। एंगल्स का युग्म, कोणों का युग्म क्या कहता है, पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडजेसेंट एंगल्स की। सबसे पहले मैं बात करूँगा एडजेसेंट एंगल की।
ये टर्म जो है ये सीखनी बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर ये टर्म आप लोग नहीं सीखेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर ये टर्म आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कब बोला जाएगा? दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कब बोला जाएगा? टू एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कब बोला जाएगा? देखो एडजेसेंट का मतलब क्या है इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये फिगर है, मान लिया ये O है, ये A है, ये B है, ये C। 3 पॉइंट मैंने इसमें बनाया। देखो यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे? एक ये वाला जो एंगल है ये इसके एडजेसेंट है, यानी एंगल AOB। इस एंगल का नाम क्या होगा? AOB। और इस एंगल का नाम क्या होगा? BOC। तो एंगल AOB जो है वो BOC का एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों इनको? क्योंकि ये देखो एक दूसरे के टच में, एक तरह से जो पड़ोसी होते हैं, कई पड़ोसी होते हैं जो हमारे बिल्कुल टच में रहते हैं, उनको हम एडजेसेंट बोल सकते हैं। तो एडजेसेंट एंगल जो है एक तरह से क्या है? पड़ोसी हो गए। क्या हो गए? पड़ोसी। तो पड़ोसी एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो ये टाइप जो है एडजेसेंट एंगल, ये भी कई बार एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ेगी। एग्जाम में कह लो या आप अपने कंसेप्ट में कह लो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो एडजेसेंट एंगल टर्म की जरूरत पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। दूसरा टाइप बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, जब क्या होगा, दो एंगल्स का सम या 3 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। हालांकि 2-3 का तो नहीं बोला जाता, हमें 2 से ही पूछा जाता है जनरली। क्या होगा यदि मान लो आपको एक एंगल जो है वो 40 डिग्री दे दिया जाता है, और अगर आपको दूसरा एंगल अगर आपको निकालना है, दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो आप क्या करते हैं? उसको 90 डिग्री में से माइनस कर देते हैं, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। तो तात्पर्य यही हुआ कि आपको 90 डिग्री के एंगल में से अगर किसी दूसरे एंगल को अगर माइनस कर दिया जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, यदि किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो पूछा जाए, वो पूछा जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किन्हीं दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री हो तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। अब आगे चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। तीसरा टाइप जो है वो क्या कहता है? सप्लीमेंट्री। देखो जो बात हमने कॉम्प्लीमेंट्री में कही है, वहाँ पर अब यहाँ पर हमारे जो एंगल्स हैं उनका सम जो है, दो एंगल का सम वो 180 डिग्री हो जाता है। तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या बोल देते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देंगे। तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। जैसे मान लीजिए ये एंगल जो है हमारे पास 70 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो अगर हम 180 यानी 180 में से माइनस कर देंगे तो ये 110 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ गया, अब आगे अगले टाइप की बात करते हैं। इसको उतार लीजिए, करते हैं फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं? फोर्थ टाइप जो है वो है लीनियर पेयर। अब ये क्या है भाई? लीनियर पेयर जब माना जाता है जब
किसी स्ट्रेट लाइन पे मौजूद चाहे 2 एंगल हो चाहे 3 एंगल हो, उनका सम 180 डिग्री होगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई एंगल्स बने हुए हैं, चाहे जैसे यहाँ पर 3 एंगल बने हुए हैं, 1, 2 और 3, तो 3 एंगल, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 अंश होगा। इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम उसको लीनियर पेयर बोल देंगे। बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लीनियर पेयर। अगला पार्ट जो है एंगल्स का पेयर का, उसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं जब कोई 2 लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो इनको हम पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या नाम है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए अगला टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है? नेक्स्ट टाइप जो कहता है, देखो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमने देख लिया ना। नेक्स्ट टाइप जो है वो ऐसे एंगल्स का है जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। कौन से एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बोले जाएंगे? मान लीजिए 2 लाइन जो हैं पैरेलल हैं और उनको कोई तीसरी लाइन जिसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ अगर मैं इनके नाम ले दूँ, मान लो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इस एंगल को 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो आप देखिए क्या हो रहा है? एंगल 1 जो है, एंगल 1 की जगह सेम एंगल 5 पे है, सेम साइड, लेफ्ट की साइड अपर में और इधर भी लेफ्ट की साइड अपर में। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा क्योंकि ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी सेम साइड, देखो राइट हैंड साइड में, ये भी राइट हैंड साइड में अपर साइड। अगर मान लो मैं एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछता हूँ तो एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है एंगल 7 हो जाएगा। तो ये बात तो थी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। देखो अल्टरनेट एंगल मैं यहाँ बता देता हूँ। अल्टरनेट एंगल एक टाइप है, उसे मैं यहाँ बता देता हूँ, जो कि टाइप है 8वां टाइप, उसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल का पेयर क्या होता है भाई? जैसा कि अभी हमने देखा कि 2 लाइनें हैं, मान लो वो इस तरीके से काट रही हैं और 2 लाइनों को पैरेलल को एक तरह से एक लाइन काट रही है। तो यदि ये वाला एंगल का अल्टरनेट निकाले तो ये बनेगा एंगल 1 जो है एंगल 2 के ऊपर। अल्टरनेट मतलब उसी लाइन के अपोजिट साइड पे वो नजर आएगा। देखो ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ तो एंगल 1 है और दूसरी तरफ लोअर साइड पे एंगल 2 है, तो ये जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी अल्टरनेट एंगल की श्रेणी में आता है। एक लास्ट टाइप और बता देता हूँ, जिसका नाम होता है
जिसका नाम होता है, जिसे हम ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल बोला जाता है। ठीक है, मैं इसी फिगर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी फिगर में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो या फिर अलग से बता देते हैं, कोई बात नहीं, अलग से बता देते हैं, अलग से बता देते हैं। ये मैं रब कर, देखिए लास्ट पार्ट जो कहता है ना, वो ये कहता है यदि मान लो आपके पास दो लाइनें हैं जो कि पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, जो लास्ट टाइप है यानी कि नाइन्थ पार्ट, ये कहता है आपके पास दो लाइनें जो कि पैरेलल हैं, तो उसमें क्या होगा, इसको नाम दे देता हूँ पहले, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो इसमें क्या होगा, मान लो एक लाइन जो है ऐसे कट कर दी है उसको, तो क्या होगा, ये लाइन जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। मान लो ये P है, ये Q है, ये L है, तो L जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर के एक ही तरफ के एंगल सम, अंदर के एक ही तरफ के एंगल्स का सम, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा हमेशा। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से लेफ्ट वाले में भी अगर ये वाला एंगल है तो और ये दो एंगल है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं, ये आगे आने वाले पार्ट में जो कि हम क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, उनमें ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली है। अगर आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, पहले ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे।